जय हिंद दोस्तों। आज जीके जीएस की क्लास में विविध प्रश्नों में आज हम दूसरा क्लास लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं। आपके सामने कुछ प्रश्न दिख रहे होंगे, इसमें आप देखेंगे। जैसे दिया है, पहला प्रश्न है, पुष्कर का मेला कहाँ लगता है। पुष्कर का मेला कहाँ लगता है आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, क्योंकि हम इसको अपनी क्लास में ही पढ़ा चुके हैं। पुष्कर मेला राजस्थान में अजमेर में लगता है। कहाँ लगता है? अजमेर में, अजमेर राजस्थान। अगला प्रश्न है, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये तैराकी से संबंधित है। तैराकी संबंधित प्रश्न बटरफ्लाई। इसी प्रकार खेल से संबंधित शब्दावलियां आपके एग्जाम में कभी न कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग पढ़े। कूनो नेशनल पार्क दिया हुआ है। कूनो नेशनल पार्क देखते हैं किस राज्य में, तो एमपी में है। मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है। और नामीबिया से यहाँ पर कुछ टाइगर मंगवाए गए थे। आप लोग ये चर्चा में नेशनल पार्क था, प्रधानमंत्री जी के द्वारा मंगवाया गया था। तो ये कूनो नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजनीति की रसीली राहें ये किताब है, ये किनकी रचना है? तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की रचना है। अटल बिहारी वाजपेयी की रचना। हिंदी भाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है और इसका हमारे संविधान में भाग 17 में उल्लेख है। किस भाग में? भाग 17 में हिंदी भाषा का उल्लेख है। और अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तो 343 से लेकर के 351 तक, 343 से 351 अनुच्छेद आर्टिकल में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार के विषय में बताया गया है। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप में स्थित है? जो वैज्ञानिक स्टेशन है। दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप में है। अंटार्कटिका महाद्वीप वही महाद्वीप जो बर्फीला महाद्वीप है और ये भारत के दक्षिणी, मतलब पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के लगभग नजदीक है बर्फीला महाद्वीप। इसे वैज्ञानिकों पर समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। और यहाँ पर मानव वैसे रहने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक, हर देश के वैज्ञानिक वहाँ पर रिसर्च करने जा रहे हैं। वहाँ तो भारत का एक ये वैज्ञानिक अनुसंधान स्टेशन है दक्षिण गंगोत्री। वैसे भारत की तरफ से वहाँ पर 3 वैज्ञानिक स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें से एक मैत्री है, एक भारती है और तीसरा ये दक्षिणी गंगोत्री। तो आपके एग्जाम में कभी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप लोग इसे पढ़ लेंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। अब मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन कहलाता है। स्त्री में निषेचन कहाँ होता है? फीमेल शरीर में निषेचन कहाँ होता है? निषेचन का मतलब फर्टिलाइजेशन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये होता है एक फॉलोपियन ट्यूब, गर्भ नली जिसे कहते हैं, गर्भ नली, या फिर इसे कहते हैं फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब बोलते हैं। यहाँ पर निषेचन होता है। और ये फॉलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं। एम्पुला होता है, एस्थमस होता है। तो इसके जो फूला हुआ भाग एम्पुला होता है। फॉलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर ये दिया है, बिम्स्टेक एक संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी से सटे हुए, बंगाल की खाड़ी से संबंध रखने वाले देशों का एक संगठन है बिम्स्टेक, जिसके 7 सदस्य देश हैं। 1997 में इसकी स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में है। ढाका में इसका मुख्यालय है, बांग्लादेश में। तो अब देखिए, आपके सामने देखिए
जो ये प्रश्न कुछ दिए हुए हैं, अब इसका मतलब ये नहीं कि आज केवल इतने प्रश्नों पर बात करेंगे। देखिए आप लोग पेन कापी लेकर बैठिए, पढ़िए। ये 7 प्रश्न तो आप जो जो कुछ प्रश्न दिख रहे हैं ये तो आपके नॉर्मल प्रश्न हैं। अब इसी से जुड़े हुए या इसी से संबंधित मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और हम पढ़ सकते हैं। अब देखिए जैसे हम कुछ आपको और प्रश्न बता रहे हैं, आप लोग तुरंत नोट करेंगे और बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई पुष्कर मेला कहाँ लगा, अभी ये पूछा गया। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोनपुर जो है मेला ये किस लिए प्रसिद्ध है। सोनपुर मेला कहाँ है, किस लिए प्रसिद्ध है, तो सोनपुर मेला ये है बिहार में लगता है और ये पशु मेला के लिए जाना जाता है। भारत का क्या विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला होता है, तो पशुओं का यहाँ मेला लगता है सोनपुर बिहार। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए उसका राजस्थान में है, यहाँ पर ऊँटों का मेला लगता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा ऊँट बिकते हैं, लगभग 1 माह तक ये मेला चलता है। तो अगर आपसे यूपी में पूछा जाए कि यूपी में पशुओं का मेला कहाँ लगता है, तो यूपी में भी पशुओं का मेला लगता है। और आप लोग मेरठ में आगरा में होता है बटुकेश्वर, एक स्थान है बटुकेश्वर, वहाँ पर यूपी में मेला लगता है बटुकेश्वर। बटेश्वर बोलते हैं, यहाँ पर यूपी में पशुओं का मेला लगता है। तो इस प्रकार मेला से संबंधित, जैसे मानव का सबसे बड़ा मेला, अगर ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो सबसे बड़ा मेला जो लगता है वो संगम प्रयागराज में लगता है। ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या में लोग उपस्थित होते हैं। और कुंभ मेला जिसे कहते हैं, भारत में 4 स्थानों में कुंभ मेला लगता है, आपको पता है। एक तो ये प्रयागराज में लगता है, यहाँ पर गंगा यमुना के संगम में। एक नासिक में लगता है, मतलब जानते हैं गोदावरी नदी के तट पर। उत्तराखंड में लगता है हरिद्वार में, और एमपी में उज्जैन में लगता है। ये 4 स्थानों पर कुंभ के मेले लगते हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बटरफ्लाई शब्द, अब ये एक प्रश्न लेने का मतलब ये है कि इससे संबंधित और से प्रश्न आप लोग पढ़ सकते हो। जैसे आपसे पूछा जाए कि चेस्ट स्ट्रोक शब्द किससे संबंधित है, चेस्ट स्ट्रोक शब्द जो होता है ये भी आपका तैराकी से संबंधित है। आपसे पूछ लेगा मेडन ओवर शब्द किससे संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। मतलब क्रिकेट से या फिर किसी भी खेल से आपके वनडे एग्जाम में शब्दावलियां पूछा जाता है, या फिर किसी खिलाड़ी का नाम पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि डीइंग एक्सप्रेस किसे कहते हैं, डीइंग एक्सप्रेस किसे कहते हैं, डीइंग एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये डीइंग एक्सप्रेस जो है हिमा दास को कहा जाता है। हिमा दास ये एक एथलीट है भारत की, जो असम क्षेत्र की रहने वाली है, हिमा दास। ठीक है, इनको डीइंग एक्सप्रेस कहा जाता है। जैसे मान लीजिएगा हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है, हरियाणा हरिकेन। तो हरिकेन ये केवल उपनाम की बात बता रहे हैं, खिलाड़ियों का उपनाम। तो हरियाणा हरिकेन ये कहा गया था कपिल देव को कहा गया था। हाँ, लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है, तो सुनील गावस्कर जी को कहा जाता है, जो क्रिकेट से संबंधित हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी को कहा जाता है। बात समझ रहे हैं। तो बहुत से खेल शब्दावलियां पूछा जा सकते हैं आपके एग्जाम से। बटरफ्लाई या जिसमें एग्जाम में दिया हुआ है, ये बोर्ड में दिया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ भी है। कुल्लू नेशनल पार्क मतलब ये है कि ये इस नेशनल पार्क से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आप लोग पढ़ लीजिए। जैसे आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो आपको पता है सबसे पहला भारत का जो है कहाँ पर है, ये आपका उत्तराखंड में सबसे पहला नेशनल पार्क जो है भारत का, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एक तो ये दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, और ये उत्तराखंड में भारत का सबसे, ये जिसकी स्थापना 1935 में हुई है, याद नहीं आ रहा थोड़ा से नाम,
ये राजा जी एक नेशनल पार्क यहाँ पर है, राजा जी है, राजा जी नेशनल पार्क है। ठीक है, आगे अभी बता रहे, याद आ रहेगा। इसके बाद टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? टाइगर स्टेट, तो टाइगर स्टेट जो है एमपी को कहते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ पर काजीरंगा कहाँ है, काजीरंगा नेशनल पार्क, तो काजीरंगा असम में है। मानस कहाँ है? मानस ये भी असम में हाथियों के लिए है। पेरियार कहाँ है? पेरियार ये दक्षिण भाग केरल में है, पेरियार अभयारण्य। ऐसे प्रश्न, हेमिस नेशनल पार्क हो सकता है, हेमिस, हेमिस नेशनल पार्क ये लद्दाख में है, आपसे पूछा जा सकता है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में। चंद्रप्रभा नेशनल पार्क कहाँ है? चंद्रप्रभा नेशनल पार्क चंदौली में है। चंद्रप्रभा नेशनल पार्क कहाँ है? चंदौली में है। इसी प्रकार से बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? बांदीपुर, बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये बांदीपुर कर्नाटक में है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में है। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे ये किताब का नाम दिए हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री वो कौन से थे जिनका शासनकाल सबसे छोटा था? तो ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनका शासनकाल एक बार 13 दिन का हुआ था। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि वो कौन सी योजना थी जो भारत में सड़क के लिए क्रांति आ गई थी? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आपको पता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में ही लाई गई थी। हिंदी भाषा का संविधान में उल्लेख भाग 17 में है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप संविधान से जुड़े हुए शब्द जरूर आप लोगों को पढ़ना है, और खासकर ये पढ़ लेना है कि भाग 1 से लेकर के 4 तक तो आपको जरूर आना चाहिए। जैसे आपसे पूछ लेगा कि नागरिकता जो है, नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? तो आप बताएंगे भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। आपसे पूछा जाए मूल अधिकार कितने हैं? तो मूल अधिकार की बात की जाए तो मूल अधिकार वर्तमान में 6 हैं। 7वां मूल अधिकार जो है वो संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। तो मूल अधिकार किस भाग में संविधान के हैं? तो भाग 3 में हम पढ़ते हैं मूल अधिकार। इसके बाद भाग 4 आता है, भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं आप, नीति निर्देशक तथ्य, निर्देशक तथ्य इसमें पढ़ते हैं भाग 4 में। और उसके बाद जार का काज होता है, भाग 4 का जो है भाग 4 का आप देखेंगे तो इसमें है मूल कर्तव्य दिया गया है, मूल कर्तव्य का उल्लेख। तो इस प्रकार से संवैधानिक प्रश्न बन सकते हैं। लोकसभा का चुनाव होने वाला है, आपको पता ही है, आचार संहिता लग गई है। तो लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो लोकसभा का ये कौन सा नंबर का चुनाव होगा, कौन सा लोकसभा चुनाव होगा? तो इसके पहले जो था वो 16वां था, ये 17वां लोकसभा चुनाव होगा। कौन सा नंबर का होगा? 17वां। वर्तमान में प्रधानमंत्री हमारे कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो दक्षिण गंगोत्री ये संबंधित अभी आपको बता दिए। मधुमक्खी पालन तो इसका यहाँ पर 1 दिया हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि मत्स्य पालन जो होता है ये किस, इसका अध्ययन क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पीसी कल्चर। हाँ, रेशम कीट पालन पूछा जाता है, रेशम कीट। तो रेशम की सेरीकल्चर होता है, सेरीकल्चर, ठीक है। और कुक्कुट पालन पूछ लेता है, कुक्कुट पालन का मतलब होता है पोल्ट्री फार्म कहते हैं, मुर्गी पालन जिसे कहते हैं, पोल्ट्री मुर्गी पालन होता है। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जाए कि केचुआ पालन क्या कहलाता है?
केचुआ पालन क्या कहलाता है? तो अर्थ फॉर्म ये होता है केचुआ पालन में जिसमें खाद बनती है, ठीक है, तो वार्मी कल्चर इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्मी कल्चर। वार्मी कल्चर केचुआ पालन से संबंधित है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक प्रश्न से संबंधित विविध प्रश्नों की श्रृंखला में हम एक से जुड़े हुए कई प्रश्न आपको बताएंगे। बस आपकी कलम चलनी चाहिए, आप लिखते रहिएगा तभी समझ में आएगा। इसके अलावा और कुछ प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर हम बायोलॉजी में थोड़ा से आ जाते हैं, तो बायोलॉजी में अगर हम पढ़ें, पूछा जाता है कि जो आपका हृदय होता है, हृदय, तो इसमें जो एक किस परत से ढका होता है, तो इसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम से हमारा हृदय बंद होता है। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले आलिंद कहलाते हैं, नीचे वाले जो होते हैं वो निलय कहलाते हैं। आपसे पूछा जाए कि आपका जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा में किस झिल्ली में बंद होता है, तो एक प्लूरल झिल्ली होती है, प्लूरल लेयर होती है। इसमें आपसे पूछा जाए कि आपका फेफड़ा जो होता है इसमें कितने खंड होते हैं, तो फेफड़ा श्वसन अंग है, समझ रहे हैं ना। तो इसमें 2 भागों में बटा होता है, एक तरफ 3 होता है, एक तरफ 2 होता है। आप ऐसे याद रख सकते हो। मतलब आपसे ये पूछा जाए इधर दाहिने तरफ 3 और बाएं तरफ 2, मतलब 5 पालियों में हमारा फेफड़ा बना होता है। जैसे हृदय में ये दाहिना हिस्सा है और ये बायां हिस्सा है, तो ये आलिंद दाहिना आलिंद हुआ, दाहिना निलय हुआ, बायां आलिंद हुआ, बायां निलय हुआ। तो उसी प्रकार फेफड़ा में भी 2 ऐसे होते हैं, बने होते हैं। इसमें 3 खंड होते हैं, इसमें 2 होते हैं। तो ये 32 से आप लोग याद रखेंगे। और 32 वयस्क मनुष्य में अधिकतम दांतों की संख्या भी 32 होती है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। आपका ब्रेन जो होता है, ब्रेन की अगर बात की जाए, मस्तिष्क की बात की जाए, तो मस्तिष्क की एक परत होती है जिसे हम मेनेनीज कहते हैं, मेनेनीज परत कहते हैं। और मस्तिष्क मेनेनीज परत में कभी कभी वायरस का अटैक हो जाता है, तो इसमें एक मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग? मेनिंजाइटिस डिजीज हो जाती है। मस्तिष्क में कपाल गुहा का आयतन जो होता है वो आपको पता है 1450 सीसी होता है। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप पढ़ सकते हैं। मस्तिष्क का स्कल जो होता है उसमें 8 हड्डियां होती हैं। स्कल मतलब खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 8 होती हैं। चेहरे में कुल होती हैं 14 हड्डियां होती हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। तो कहने का मतलब एक प्रश्न से रिलेटेड कई प्रश्नों को जोड़ करके आप पढ़ सकते हैं। बस छोटा छोटा ही हम वीडियो बनाएंगे और रोज आप मिलिए, रोज आपको हम इसी प्रकार आपके एग्जाम को बूस्ट करेंगे, एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। बस आज इतना ही पढ़ाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।